हेलो बच्चों, इफ यू आर जेई 2026 और 2027 एस्पिरेंट्स तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में प्राइमरली आई विल बी टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यू चैलेंज। पीवाईक्यू 19 से लेकर 25 तक इतने ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होती है कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्यों छोड़ें, किस टफनेस लेवल के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी स्ट्रगलिंग इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का जो कस्टमाइजेशन है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो बच्चा 26 या 27 की तैयारी कर रहा है उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो पहले हम उस दिक्कतों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द प्रॉब्लम कुड बी कि एबल टू अंडरस्टैंड थ्योरी बट नॉट एबल टू स्टार्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने 10th तक की जो पढ़ाई है वो किसी भी रीजन से अगर मान लिया समझ समझ के नहीं किया है तो उनको मैनिपुलेशन में स्पेशली इन मैथमेटिक्स काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। उनको थ्योरी तो समझ में आ जाती है बट क्वेश्चन में वो ब्लैंक बैठे रहते हैं कि आगे का स्टेप क्या लिखें। इसका एक सोल्यूशन ऑफ कोर्स ये है कि अगर हमें खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा तो उसमें जो आने वाली मैनिपुलेशंस हैं वो भी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ऑफ कोर्स हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, बट ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं। या फिर दूसरा कुड भी वेरी लेस प्रैक्टिस फॉर जेई 2026। ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने तैयारी की है और किसी भी रीजन से, चाहे उसके पास टाइम का अभाव था या उसने लेट प्रिपरेशन शुरू किया या फिर पहली बार प्रिपरेशन करा था, तो उसने केवल वीडियो देखते हुए चला गया या फिर उसने क्लास अटेंड करते हुए चला, प्रैक्टिस बहुत कम किया है। अब दिक्कत क्या है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगर वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो जितना टाइम डिवाइडेड बचा हुआ है उसमें अगर वो ऑल द चैप्टर्स के ऊपर डिवाइड करेगा तो बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कर पाएगा। तो उसमें वो स्मूथनेस नहीं आएगी जिसके लिए जेई में 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो चाहिए हमें, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन टेक टू मच टाइम। तो जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है स्पेशली 13th में या और भी किसी भी रीजन से, कुछ बच्चों के पास टाइम कम होता है स्कूल में जाने की वजह से, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं टाइम की नॉन अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो उनको क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन्हें क्वेश्चन को समझने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऑफकोर्स इसका भी एक इलाज ये है कि हम खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हमारे पास एक्सपोजर होगा तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन काफी फास्ट हो जाएगा। और जो एक बहुत अच्छा बच्चा है वो रैंक इसीलिए ला पाता है क्योंकि वो बाकी बच्चों के कंपेरिजन में क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ जाता है। और इवन इफ एक क्वेश्चन में हमारे अगर 20 सेकंड भी बच रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, इट गिव्स यू अ वेरी गुड मॉरल बूस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में। और उस हाई कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चा 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आता है पेपर में, जिससे उसके स्कोर में एंड रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाता है। तो इवन इफ वी आर एबल टू सेव से 10 seconds in a question, that is a very big boost in your question, in your marks or in your JEE rank or in your percentile. That is very important factor. फिर क्या होता है, फ्लो ब्रेक और टू मच टाइम कंज्यूम्ड इन टफ और रॉन्ग क्वेश्चन। मान लिया एक बच्चे ने एक क्वेश्चन एक चैप्टर में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, अब ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन टफ आ गए। अब टफ की वजह से हो सकता है कि उसका 15 मिनट 20 मिनट निकल गया, तो उसका जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। उसे लगता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और उसकी वजह से वो उसका मॉरल डाउन हो जाता है। और वो क्वेश्चन हमने ये देखा है बहुत टाइम में तो बच्चा छोड़ ही देता है उस चैप्टर को। तो दिस इज नॉट द डन। अगर वो बच्चा पहले उस क्वेश्चन के उस पेपर के उस चैप्टर के इजी क्वेश्चन छांट के करे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन छांट के करे, उसके बाद टफ क्वेश्चन पर जाए, तो वही क्वेश्चन को करने में उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन से उसका एक मोमेंटम बन गया होगा, उसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट ही इज एबल टू सॉल्व। और इस तरह का जो वैलिडेशन है वो मॉरल को बूस्ट करता है, उससे टफ क्वेश्चन के साथ भी बच्चा फाइट कर लेता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अगर सेग्रीगेशन है तो हम बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन में हमारा टाइम बच सकता है। नॉट एबल टू जस्ट टफ इजी क्वेश्चन। कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि उन्हें ये नहीं पता लगता है कि क्वेश्चन जो है वो टफ है या इजी है, इसको मैं अभी ट्राई करूं या बाद में ट्राई करूं। तो इसका भी इलाज ये है कि अगर हमें काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा तो वी विल बी एबल टू डील विद ए क्वेश्चन इन ए मच क्विकर वे। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी कैलकुलेशन लगेगी। वो जो हमारा एस्टिमेशन है वो कभी कभी ऑफकोर्स गलत होगा, बट जिस बच्चे को एक्सपोजर ज्यादा होगा वो बेटर पोजीशन में होगा ये समझने के लिए ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, उसको कितना कैलकुलेशन लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, टाइम इज वेरी लेस। मतलब जो अगर हम मेंस के क्वेश्चन देखें 19 से लेकर 2025 तक, तो मोर देन 10,000 क्वेश्चंस। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि बच्चा उसको देख के डर जाता है कि इनको तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, कोई एक बच्चा बोलेगा सारे क्वेश्चन करने जरूरी क्या है? डेफिनेटली उसमें कोई जरूरी नहीं है। इफ यू आर एबल टू ग्रैब द एसेंस ऑफ ईच चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चैप्टर के एक पर्टिकुलर पार्ट में मेरे को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 दिन लगे रहते हैं तब जाके वो समझ में आता है। बट अगर मान लिया मेरे को एग्जाम में ये पता लगे कि इससे तो क्वेश्चन ही बहुत कम आए हैं, पिछले 5 साल में 2 ही क्वेश्चन आए हैं या 6 साल में 1-2 ही क्वेश्चन आया, तो वी कैन अफोर्ड टू लीव दिस क्वेश्चन। हम इस तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी अभी तक का ट्रेंड रहा है। मोटा मोटा जो ट्रेंड रहा है, ऑफकोर्स जे इज नोन फॉर सरप्राइज, तो कुछ भी हो सकता है, बट हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है टाइम का उसको बेटर कर सकते हैं ताकि हमें रिटर्न्स बेटर मिले। अगर हमारे पास ये इंटेलिजेंस है कि कौन सा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कौन सा कम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, किस चैप्टर से किस टॉपिक से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी कैन अफोर्ड टू लीव इट। अगर टाइम की कमी है
इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसी 4 क्वेश्चन लिए। जस्ट एक ये वाला जो क्वेश्चन है स्टैट्स का, जिसमें वो बोलेगा कि डेटा गलत पढ़ लिया, ये ठीक है। ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल में, 19 से लेकर 25 तक। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन की हमने 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है और इसी तरह का क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में आ जाए, तो आई विल बी मच क्विकर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एक दूसरा ही बहुत जेई का फेमस और जैसे बोलते हैं कि प्यारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, 2 एपी दे दिया जिसमें कुछ कॉमन टर्म्स हो गया। अब वो अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी यूनियन पूछ लेगा, कभी पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा, कभी ये पूछेगा कि जो कॉमन टर्म्स की सीरीज उसका सम क्या है। सबका एसेंस एक ही है अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। तो ये वाली जो चीजें हैं कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, वो हमें जब भी पता लगेगा व्हेन आई गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अगर हम सब क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो ये वाले हैं। और जब हमने 3-4 क्वेश्चनों के अगर हमने सोल्यूशन पढ़ लिया ऐसे, तो 5वें-6ठे क्वेश्चन में हमारा ब्रेन बहुत ही फास्ट सोचना चालू कर देता है। या फिर जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें वेक्टर का क्वेश्चन है, दोनों तरफ एक सी वेक्टर जो है वो कॉमन है। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ लेके आओ, सी को कॉमन लो, तो सी जो है वो ए प्लस बी का कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। तो ए प्लस बी को हम लैम्डा टाइम सी बोल सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन करोगे, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो तुरंत क्लिक कर सकते हैं। जो दूसरे वाला पार्ट है वो उसका छोटा मोटा वेरिएशन उसमें चलता रहेगा। फिर एक बहुत ही ज्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन है, कम से कम 20-25 बार पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में, कि उसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया 2 अननोन के साथ, अल्फा और बीटा के साथ। फिर वो बोलेगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, कभी बोलेगा नो सोल्यूशन। सबका जो प्रोसीजर है वो एक जैसा ही है कि पहले हम डेल्टा को जीरो करें, फिर डेल्टा 1 को जीरो करें, डेल्टा 2 को जीरो करें, डेल्टा 3 को जीरो करें। उनमें से जैसे अगर अल्फा और बीटा है तो डेल्टा 2 को जीरो करें और डेल्टा 3 को जीरो करें। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो सीधा सीधा हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ये तो केवल 4 क्वेश्चन है। कोई बच्चा बोलेगा मेरी शिफ्ट में जरूरी थोड़ा है कि यही क्वेश्चन आए, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये चारों क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में आ जाएंगे। दीज आर जस्ट 4 एग्जांपल्स। ये ठीक है, इसमें से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आ जाए। और इसी तरह के अगर हम सारे पीवाईक्यू के गो थ्रू करेंगे, वी विल बी एबल टू जीरो इन ऑन एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन। उनमें से 3-4 क्वेश्चन अगर हमारे जेई के शिफ्ट में आ जाते हैं तो दैट विल बी वेरी बिग बूस्ट इन एग्जामिनेशन, बिकॉज तुम्हें 3-4 क्वेश्चन तो पढ़ते समझ आएंगे ये तो ऐसे होगा। और उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट है वो कुछ और ज्यादा आप उसमें पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉरल बूस्टिंग। फिर वॉन्ट्स टू डू ओनली इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो या किसी भी रीजन से बीच में कुछ ब्रेक आ गया, कुछ बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, तो फिर वो अपना ऐसे करते हैं कि अभी मेंस 1 तक तो मैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कर लेता हूं और उसके बाद में मेंस 1 के बाद में आई विल डू टफ क्वेश्चंस फॉर अप्रैल एग्जामिनेशन। तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर किसी बच्चे को सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको डंप करके दे दिया जाए तो ही विल नॉट बी एबल टू सी कि कितना इजी क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। ये करते हुए उसको सालों लग जाएंगे खुद ही ये डिसाइड करने में। तो इन सब चीजों का इलाज टीम कंपटीशन लेके आया है अपना बैच, दैट इज पीवाईक्यू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वर्ड ये बताता है कि बहुत कम टाइम का इन्वेस्टमेंट करके हम बहुत अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। वी कैन गो थ्रू ऑल जो भी पीवाईक्यू आए 19 से लेकर 2025 तक, more than 10,000 question in PCM. We can go through those question with very less time. अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। हमने क्या किया कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग में तुम ये देखो कि जब बच्चा क्लास से मान लिया बाहर जा रहा है और वो कोई टीचर से डाउट पूछता है, उसने पढ़ लिया है क्लास में, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसने कैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो वहां पे टीचर को पूरा पेपर पे सोल्यूशन छापने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो क्रक्स है, टीचर उसको एक लाइन बता देगा कि ये कर लेना तो हो जाएगा। तो वो जो 10 सेकंड या 1 मिनट का जो चीज हो गया, उसी को हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी हमने जितने भी 10,000 क्वेश्चन हैं, पहले तो हमने उसको क्या किया, चैप्टर वाइज डिवाइड किया, फिर चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज डिवाइड किया, सो दैट बच्चा ये समझ पाए कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस चैप्टर वाइज भी पता लग जाए और एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज भी पता लग जाए कौन सा टॉपिक ज्यादा फ्रूटफुल है, वहां मेरे को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी टॉपिक से खूब क्वेश्चन पूछे गए बट हो सकता है वो सारे काफी टफ पूछे गए, तो हम वहां पे हमें टच करने की अभी जरूरत ही नहीं है अगर टाइम का अभाव है तो, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज भी सेग्रीगेशन करके देख रहे हैं, टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेशन करके दे रहे हैं, उसके बाद ईजी मॉडरेट टफ भी सेग्रीगेशन करके देख रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि केवल इजी क्वेश्चन कर लिए अगर किसी बच्चे के पास टाइम कम है। उल्टा भी हो सकता है कि एक बच्चे के पास प्रिपरेशन उसका बहुत अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी उसका 200 मार्क्स टच कर रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए सारे क्वेश्चन करना बेवकूफी होगी, क्योंकि जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है वो तो वैसे ही कर लेगा। तो ही वुड लाइक कि मैं कम टाइम में इन्वेस्ट करके केवल टफ क्वेश्चन कर लूं, ताकि मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है मैं और ज्यादा टफ क्वेश्चन करने में इन्वेस्ट करूं, ताकि मेरा 99 से 99.9 तक जंप आ सके। तो उसके लिए वो टफ वाला जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट कर सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि वो जो ऑफलाइन क्लास के बाहर जब डाउट बताया जाता है 1 मिनट के अंदर जब हम बताते हैं ऐसे ऐसे कर लेना, सेम चीज हमने यहां पे किया कि एवरी क्वेश्चन का हमने एक एक्सप्रेस सोल्यूशन दिया है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ऑफ कोर्स आपके पास उसका टेक्स्ट सोल्यूशन भी पूरा रहेगा, वीडियो सोल्यूशन भी कॉम्प्रिहेंसिव जो पूरा 6-7 मिनट में जो सोल्यूशन हम करके देते हैं वो भी रहेगा। प्लस ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे, बिकॉज टाइम इज मनी, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो उसमें एक्सप्रेस सोल्यूशन भी रहेगा, जहां पे आपको ये समझा जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका मेन चीज क्या है, मेन क्रक्स क्या है। तो उसमें ऑन एंड एवरेज वी विल टेक 1 मिनट पर क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा
लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन होता है, केमिस्ट्री में 1 मिनट से काफी कम लगेगा, बट हम तीनों सब्जेक्ट में मिला के शायद 50 सेकंड या 40 सेकंड या फिर हो सकता है मैक्सिमम 1 मिनट तक का ऑन एंड एवरेज टाइम लगेगा। तो अगर एक बच्चा एक चैप्टर उठाता है तो उसमें लगभग उसको 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे ऑन एंड एवरेज। वो चैप्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। वेक्टर थ्री में खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 300 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन मिलेंगे जो छोटा सा चैप्टर होगा। ऑन एंड एवरेज मैंने बोला है कि 100, 125, 150 क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें पूरे चैप्टर में अगर मान लिया मेरे को एक्सपोजर लेना है, खूब सारा अच्छा एक्सपोजर लेना है, तो हम उन 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में पूरा देख सकते हैं। 150 क्वेश्चन, तो उसमें मेरे को हर तरह की इंटेलिजेंस मिलेगी। कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए, एक एक मिनट में, 2 घंटे के अंदर आई कैन फिनिश दैट इंटायर चैप्टर। 19 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हम देख सकते हैं। अच्छा, इवन इफ आई वांट टू प्रैक्टिस, तो भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। जिस बच्चे की प्रैक्टिस कम है, बहुत कम है, अब वो खुद क्वेश्चन चालू करेगा तो हो सकता है कि वो 4 घंटे, मान लिया उसने एक चैप्टर को दिया, तो हो सकता है उस 4 घंटे में वो केवल 25, 30, 40 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि जब वो पहली बार कर रहा है तो हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं, हमें चीजों को सोचने में टाइम लगता है, हमें पढ़ने में टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ने में ही 3-4 मिनट निकल जाते हैं। तो इवन इफ यू वांट टू डू दैट प्रैक्टिस, तो भी एडवाइजेबल ये है कि आप पहले जो 4 घंटे का टाइम उसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। 2 घंटे के अंदर वो पूरा पीवाईक्यू एक्सप्रेस देख जाओ, जहां पे तुम्हें 100-150 क्वेश्चन का एक जबरदस्त एक्सपोजर मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको ये समझ आएगा इस चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी कहां से पूछा जा रहा है। कुछ कुछ जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको आई कैन अफोर्ड टू लीव, क्योंकि उससे पूछा नहीं जा रहा, उसमें फालतू टाइम इन्वेस्ट करने का इस टाइम पे क्या सेंस बनता है। प्लस मेरे को ये भी समझ में आएगा कितने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, कितने ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लस एक जैसे से क्वेश्चन होंगे तो उनको, अगर मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन एक जैसे से पूछे गए, तो उनको जब मैं 3-4 क्वेश्चन को पढ़ लूंगा तो उस तरह के क्वेश्चन को समझने का मेरा कॉम्प्रिहेंशन विल बिकम वेरी फास्ट। तो हम एक साइकिल उसका लगाएं 2 घंटे, और जो बचे हुए 2 घंटे वहां पे हम प्रैक्टिस करें, तो जो चैप्टर की प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाएगी। अगर बच्चा मेहनत करता है लगातार, हर चैप्टर को अभी भी बहुत सॉलिड बनाया जा सकता है, इवन इफ योर प्रिपरेशन इज लेस। तो इसमें यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव सेड। तो क्वेश्चंस आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू टफनेस लेवल। जैसे मैंने टफ के लिए रेड, और इजी के लिए ग्रीन, और ऑरेंज हमने मीडियम के लिए यूज किया है। इजी, मॉडरेट और टफ 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। एक्सप्रेस सॉल्यूशंस आर मेड बाय, जो भी मतलब माई सेल्फ, आलोक सर, अमित बिजानिया सर एंड एनएस सर ने ही बनाई है। और जैसे मैंने बोला कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ना करके, क्योंकि एक एक स्टेप दिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बच्चा जब जो टेक्स्ट सोल्यूशन पढ़ता है उसको पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है उसको 2 मिनट लग जाए समझने में क्या बोला जा रहा है, फिर सोल्यूशन पढ़ने में कुछ कुछ स्टेप्स में उसे समझने में कि यहाँ से ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट अगर वो इस सोल्यूशन के थ्रू जा रहा है, एक्सप्रेस सोल्यूशन के थ्रू जा रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मेन क्रक्स क्या था, कैसे सॉल्व होगा। तो इट विल गिव यू अ वेरी बिग एक्सपोजर। अच्छा, एज फार एज इसका प्राइस इज कंसर्न, तो हमने हर बच्चे की रीच में आ जाए इसलिए हमने इसको मंथली सब्सक्रिप्शन में दिया है। और हमारा कोई भी कोर्स मंथली सब्सक्रिप्शन में नहीं चलता है। पर चैप्टर फिजिक्स, सॉरी पर चैप्टर नहीं, पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का आप 99 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। मतलब अगर मेरे को मैथ का 1 महीने का लेना है तो 99 रुपीज में ले सकते हो। 99 में आप जितना यूज करना चाहो उसको कर सकते हो, सारे चैप्टर उसके अनलॉक होंगे। अगर कोई बच्चा पीसीएम का तीनों का एक साथ लेना चाहता है तो यहां पे हमने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। 249 रुपीज में आप 1 मंथ का तीनों सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे हमने पीवाईक्यू का एक कॉम्प्रिहेंसिव जो टेक्स्ट सॉल्यूशन वाला है, मतलब सारे क्वेश्चन जो कलर कोडेड है ऑफ कोर्स टफनेस लेवल के हिसाब से, एंड चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, एंड उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये सारा चीज हमने फ्री भी डाल रखा है। तो अगर कोई बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स वो फ्री वाले सेक्शन में भी जा सकता है। वहां पे स्टडी, जो हमारी ऐप है कॉम्पिटिशन, उसमें वो पहले फ्री रिसोर्सेज में जाएगा, वहां पे स्टडी मटेरियल में जाएगा, तो वहां आपको ये पूरा पीवाईक्यू वाला सेक्शन मिल जाएगा। बस उसमें वीडियो सोल्यूशन नहीं होगा। जो पीवाईक्यू एक्सप्रेस होगा उसमें 2 चीज एक्स्ट्रा क्या होगा, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सोल्यूशन आएगा हर क्वेश्चन का, और दूसरा एक्सप्रेस सोल्यूशन आएगा हर क्वेश्चन का। तो इस कोर्स को पिच करने का मतलब, अभी जो मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं वो एक्सप्रेस सोल्यूशन बता रहा हूं, कि एक्सप्रेस सोल्यूशन से आप वो 10,500 क्वेश्चन विद इन टाइम कर सकते हैं, जिससे आपको इतना जबरदस्त एक्सपोजर होगा कि आपकी परसेंटाइल आराम से 1-2 तो ऐसे ही जंप हो जाएगी जहां पे भी आप अभी करंटली खड़े हुए हैं। ठीक है। इसमें कोर्स फीचर क्या है, जैसा मैंने डिटेल्ड टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन है। एक्सप्रेस सोल्यूशन तो है, 3 तरह के सोल्यूशन हो गए, एक टेक्स्ट सोल्यूशन हो गया, एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन हो गया, और एक एक्सप्रेस सोल्यूशन हो गया। टेक्स्ट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन, और जो एक्सप्रेस सोल्यूशन है वो भी वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, जिसका ऑन एंड एवरेज 1 मिनट है। ठीक है। टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है, वो मैंने बता दिया। ऑल एक्सप्रेस वीडियो सॉल्यूशंस आर मेड बाय अस, और जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है दैट इज मेड बाय टीम कॉम्पिटिशन। मतलब उसमें और भी फैकल्टीज ने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है मेरे को एक्सप्रेस सॉल्यूशन देख के भी फील नहीं आई कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, तो हम वीडियो सॉल्यूशन अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, तो आप कैसे ले सकते हो, आप कॉम्पिटिशन ऐप पे जाइए, कॉम्पिटिशन के नाम से एंड्रॉइड ऐप है, वहां जाके अगर आपको फ्री वाला चीज चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चंस टफनेस लेवल वाइज सेग्रीगेटेड है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, एंड उनका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी है, तब तो आप क्या करोगे, कॉम्पिटिशन ऐप में जाओ, वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे फ्री रिसोर्सेज मिलेगा, उसके अंदर स्टडी मटेरियल मिलेगा,
ये ठीक है। स्टडी मटेरियल में जब आप जाओगे तो आपको पीवाईक्यू कोर्स एक दिख जाएगा, वहां एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। अगर आपको ये वाला कोर्स चाहिए पीवाईक्यू एक्सप्रेस, तो फिर आप आर कोर्सेज, आपको उसी में स्क्रॉल करके मिल जाएगा आर कोर्सेज, उसके अंदर पीवाईक्यू कोर्सेज है, उसके अंदर पीवाईक्यू एक्सप्रेस है। यहाँ अब इस पीवाईक्यू एक्सप्रेस के अंदर चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट वाइज भी है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का अलग अलग, अगर कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट का लेना चाहे, और एक कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वेब के थ्रू जाना चाहें तो i.competition.com पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो यू कैन टॉक टू आवर सपोर्ट नंबर, दैट इज टेट्रा 021, मतलब 8888000021। इस पे आप बात कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आने समझने में। तो आई होप दिस वाज यूजफुल एंड यू विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। किसी भी डाउट के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।